हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 3 क्लास 10 साइंस से राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने लास्ट टाइम देख लिया था राइट हैंड थंब रूल, और ये भी हम लोग ने देख लिया था दैट राइट हैंड थंब रूल क्या दिखाता है राइट। ओके, सो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड. Then if the thumb shows the direction of current, then the curled fingers around the conductor will give you the direction of magnetic field. ओके, हमने सोलोनाइड के बारे में भी सीखा था क्या होता है वो राइट, और सोलोनाइड बार मैग्नेट जैसे कैसे काम करता है वो भी सीखा था राइट। सो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, सो क्या होता है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट, ठीक है। अच्छा, और ये क्या दिखाता है एक्चुअली राइट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल हम क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर राइट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो। ओके, सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है राइट, ठीक है, और सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर हम लोग ने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ ऑफ अ मैग्नेट, वी कैन ऑल्सो यूज अ हॉर्स शू मैग्नेट लाइक दिस। ओके, और वी कैन यूज अ मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल अभी इस साइड है तो साउथ यहाँ पे होगा, और इसका साउथ इधर है तो नॉर्थ उधर होगा, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वट एवर द केस माइट बी, हमारे पास एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल आजू बाजू होना चाहिए। एंड अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग ने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्या बोल रहा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट है, मे बी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, सो करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग ने अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ओके, तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा राइट, ठीक है, इस पर एक धक्का लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा दैट सबसे पहला बात तो ये है कि ये है लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड रूल के जगह पे अपना राइट हैंड यूज़ करने लगते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है तो इट ओनली वर्क्स विद योर लेफ्ट हैंड। ओके, सो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ अभी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लर्निंग राइट। ओके, लर्निंग बाय एक्टिविटी। अगर आप कुछ करोगे तो काइनेस्थेटिक्स मोड वाले जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छा याद रहता है, जितने सेंसेस अपने पढ़ाई में डालोगे उतना ज़्यादा याद रहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक बाय द वे। आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग अपना लेफ्ट हैंड देखो इस तरीके से रखेंगे जहाँ पे वो डायग्राम दिख रहा है जैसे, है ना राइट। ओके, एंड सेकेंड वाला चीज़ क्या होना चाहिए, सेकेंड वाला चीज़ होना चाहिए दैट योर फर्स्ट फिंगर, योर मिडल फिंगर एंड थंब should be mutually perpendicular to each other. ओके, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा दैट हमारा अंगूठा और फर्स्ट फिंगर देखो परपेंडिकुलर है, और हमारी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर भी देखो आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, तो दूसरा ये होना चाहिए कि आपस में ये परपेंडिकुलर हो। अब तीसरा चीज़ क्या है, कौन क्या डिनोट करता है, if the first finger or the index finger is showing the direction of magnetic field. ओके, इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है भाई, फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ। ओके, हम लोग ने ये वीडियो नंबर 1 या 2 में किया था, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ओके, हम लोग का मिडल फिंगर क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज। अगर ये एक चीज़ हो गया, ये एक चीज़ हो गया, देन
देन जब हम लोग अपना थंब ओपन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर वायर को धक्का कौन से डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो ये हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर कैसे रहने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दे आर स्ट्रेच सो एज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर तुम्हारा इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। पहला तो बात हमेशा याद रखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कुछ जादू होगा उसके ऊपर, राइट? ठीक है, उसके आंग में आ जाएगा, वो हिलेगा इधर उधर। कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो देता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रूल दिमाग में रखो। पहले तो ये लेफ्ट हैंड है, दूसरा कि ये तीनों भी उंगलियां जो है, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड कौन दिखाता है? इंडेक्स फिंगर। करंट कौन दिखाता है? सेंट्रल फिंगर और मिडिल फिंगर। एंड थंब क्या दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर वायर पे धक्का कौन से डायरेक्शन में लगेगा। देखो इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ, ये देखो इसका इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ चला गया है ना, राइट? ओके, करंट का डायरेक्शन देखो कैसे आया है, इधर सपोज पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, सो करंट ऐसे जाएगा। तो उसका मिडल फिंगर देखो इस डायरेक्शन में चला गया है ना, और फिर अब इसने अंगूठा उठाया अपना, इट मीन्स दैट ये जो वायर है इस पे धक्का कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ। ये वायर है ना, ऊपर की तरफ उड़ेगा, समझ रहा है? ओके, सो ये होगा, ये वायर जो है वो अप जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगूठा किस डायरेक्शन में दिखा रहा है? ऊपर की तरफ दिखा रहा है ना। ओके, अब अगर सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर मैं ये प्लस माइनस को चेंज कर दूँ तो क्या होगा? सपोज यहाँ पे रहता माइनस और यहाँ पे रहता प्लस। ओके, तो करके देखो, तुम अपना फिंगर सब करके देखो, तो ये जो वायर है ना उस पे धक्का कहाँ पे लगता पता है? डाउन लगता। ओके, तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट धक्का जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। सर डायरेक्शन ऑफ करंट तो समझा, ये वाला नहीं समझा। अरे सोचो कि अगर ये नॉर्थ लेफ्ट में है, ठीक है, साउथ राइट में है, अगर उल्टा होता, नॉर्थ इधर साउथ इधर। ओके, ठीक है, अब सोचो नॉर्थ यहाँ पे साउथ यहाँ पे, तो देखो फिंगर का डायरेक्शन चेंज हो जाता ना। ओके, फिंगर तुम्हारा देखो, इंडेक्स फिंगर कहाँ पे जाता? लेफ्ट साइड में जाता है ना, राइट? ऐसे जाता, करेक्ट। और फिर देखो करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अगर अपने साइड होता है ना तो कुछ अलग ही हो जाता, राइट? ओके, तो फिंगर ट्विस्ट करना पड़ेगा तुमको, अंगूठा नीचे की साइड आएगा, बहुत मज़ेदार है, करके देखो, ठीक है? ओके, सो थंब जो है वो डाउन हो जाएगा। ओके, और हाथ दुखेगा वो अलग, करके देखो, बहुत ट्विस्ट आएगा उसमें। ऐसा होता है कि करंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, करंट का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि अगर समझो हमारे पास यहाँ पे एक वायर है और वायर है पोजीशन ए पे, ठीक है, पोजीशन बी लेफ्ट है, पोजीशन सी राइट है। अगर इस वायर में हम लोग करंट पास कर रहे नहीं है, ठीक है, सो वी आर नॉट हैविंग करंट, करंट इक्वल टू 0 एम्पियर सपोज, ओके, सो नो करंट इज पास्ड। और तुम्हारे साइड, ठीक है, अभी जहाँ पे तुम लोग ने ये डिवाइस पकड़ा है, ठीक है, तुम्हारे साइड है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और तुम्हारे डिवाइस के पीछे
है मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है, तुम्हारे साइड है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और तुम्हारे डिवाइस के पीछे है मैग्नेट का साउथ पोल। ओके, तो अब मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन करंट है क्या? नहीं। ओके, और हमने क्या सीखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना, विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, उस पर तभी धक्का लगेगा जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। सही बात है। ओके, तो अब बताओ मुझे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई धक्का लगेगा क्या? करंट ही नहीं है, काय का धक्का लगना है? ओके, सो नो फोर्स। ओके, तो वायर जो है वो पोजीशन ए पे बना रहेगा। सही है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। ये फिर से वायर है और इस बार हम करंट को पास करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, करंट को पास करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। याद रखो कि नॉर्थ जो है वो किसके साइड है? वायर के आगे, तुम्हारे साइड। तो नॉर्थ है वायर के आगे और साउथ है वायर के पीछे। तो अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मतलब अगर तुम अभी अपने डिवाइस को अपने सामने पकड़ के बैठे हो, राइट, ठीक है, इमेजिन करो दैट एक वायर तुम्हारे सामने है, टॉप टू बॉटम, सीलिंग से ग्राउंड को टच है, ओके, और मैग्नेट है तुम्हारे पास, नॉर्थ तुम्हारे साइड है और साउथ जो है तुम्हारे सामने वाले दीवार के साइड है। ओके, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। क्या होगा देखो, पहला फिंगर कैसे जाएगा? दीवार की तरफ, राइट, ठीक है, और तुम्हारा सेंट्रल फिंगर कैसे जाएगा? देखो ऊपर, अप करो, पहला फिंगर दीवार की तरफ, so that is north to south, सेंट्रल फिंगर अप, एंड अब अंगूठा ओपन करो अपना, देखो किधर आया? लेफ्ट में आया ना, देखो ऐसे। सो इट मीन्स दैट ये जो वायर है कहाँ पे खिसकेगा बताओ? ये वायर जो है इस पे ऐसे धक्का लगेगा, ऐसे, ठीक है, और ये वायर कौन से पोजीशन पे आ जाएगा? अब ये तो ए पोजीशन है, राइट, ओके, सो लेफ्ट में एक पोजीशन है बी, तो वायर ऐसे आ जाएगा। इसका उलट करते हैं अब। सो ये है वायर, ये है तुम्हारा मैग्नेट, नॉर्थ साइड जो है वो फ्रंट है, मतलब तुम्हारे साइड फेसिंग, और साउथ साइड जो है वो पीछे है वायर के। एंड नाउ करंट का डायरेक्शन उल्टा करते हैं ऐसे, ठीक है। अब सोचो क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो तुम्हारा फोर फिंगर, जो पहला वाला फिंगर है इंडेक्स फिंगर, वो जाएगा कहाँ पे? दीवार की तरफ, तुम्हारे सामने वाले दीवार की तरफ करो, अपना लेफ्ट हैंड उठा के अपने सामने वाले दीवार को पॉइंट करो। जैसे हम लोग किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कौन चोर है? तो तू, सामने है ना, ऐसे, ओके। और अपना सेंट्रल फिंगर देखो आप किधर आएगा? सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ आएगा, सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ करो, राइट, मतलब ज़मीन की तरफ। क्यों ज़मीन की तरफ? क्योंकि करंट किधर है? नीचे, ओके। और ये करते समय याद रखो कि तुम्हारा मोबाइल डिवाइस जो है अपने सामने रखो, ठीक है, तब तुम लोग डायग्रामेटिक अच्छे से समझ पाओगे। ओके, फोर फिंगर सामने क्योंकि नॉर्थ टू साउथ, सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ क्योंकि करंट गोइंग डाउन। अब अंगूठा खोलो, देखो क्या आएगा?
अंगूठा खोलो, देखो अंगूठा किधर आया, राइट साइड में, देखो इस तरह से, है ना, समझा। सो राइट साइड में आया, मतलब ये तो पोजीशन ए है, ये तो पोजीशन बी है, बट ये वायर को धक्का लगा इधर, ये फोर्स है, धक्का लगा उसको राइट साइड में, राइट, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है। सो अभी तक मेरे को क्या समझ में आया, दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कौन से डायरेक्शन में फोर्स जाएगा वो मुझे कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फोर्स डिपेंड करता है कि कौन से डायरेक्शन में करंट जा रहा है और कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रखो और करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। होप तुमको समझ में आया। ये स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करो और ठीक है अच्छे से समझो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर समझ गया तो आगे जो ज़िंदगी है वो आसान है। अब ये तो तुमको समझ में आ गया, ये सेम चीज़ यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं वो। ओके, वो जो एक्स 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 लिखा है, ठीक है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, अगर सपोज समझो कि तुम्हारे पास एक कील है, स्क्रू ऐसे वाला, है ना, ठीक, ये जो है ये है नॉर्थ और ये जो है ये है साउथ। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ, जैसे स्क्रू जाता है ना अंदर। तो ये जो यहाँ पे प्लस प्लस दिखाया है वो क्या है, वो प्लस तुमको ये दिखा रहा है कि नॉर्थ तुम्हारी तरफ है और साउथ जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग देख सकते हैं अच्छे से, ये देखो नॉर्थ इधर और साउथ इधर लिखा है यहाँ पे, है ना, अंदर की तरफ, और करंट एक बार ऊपर एक बार नीचे। ओके, सो ये सेम चीज़ है जो हम लोग ने बोला, तो यू कैन सी इट प्रॉपरली। ऐसे पोजीशन नंबर बी कैसे आएगा और ऐसे पोजीशन नंबर सी ऐसे आएगा। होप यू अंडरस्टूड इट, वेरी गुड, फैंटास्टिक, करते रहो यार प्रैक्टिस, हमको ज़रूर आएगा, हार मत मानो। बुक देखो, वापस से वीडियोस देखो, ठीक है, तुमको पक्का 100% समझ में आएगा। अब यही सेम प्रिंसिपल हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को घुमाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, और तुमको पता है ये क्या है। कभी कभी तुमको ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम व्हाट दिस इज, एंड मुझे पता है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल, राइट, क्या प्रिंसिपल है पता है, सेम, दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field will experience what, बताओ, experience a force, और कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। शाबाश, ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, गुड, वेरी गुड। मैं वेरी गुड इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम दिमाग में सोच तो रहे हो, है ना, बाहर नहीं भी बोल रहे होगे तो पक्का सोच तो रहे हो, दिमाग तो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, सो ये है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक्सेल के अराउंड वो घूमता है, यहाँ पे इसके अंदर एक्सेल होने वाला है। ओके, बाहर का केसिंग है, प्लस माइनस रहता है। पता है तुमको कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है ना, पंप में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में, फैंस में। ओके, सो पंखा तो आजकल बहुत ज़रूरी है भाई, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन, करेक्ट है ना।
कंप्यूटर में यूज़ होता है, पंप्स में यूज़ होता है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जल ही जीवन है। ओके, सो बहुत सारा चीज़ें हैं जहाँ पे यूज़ होता है। कैसे काम करता है? ओके, सो हम लोग ज़रा दिमाग फोड़ते हैं इसके ऊपर कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, सो चलो शुरू करेंगे। सो हमारे पास होता है एक कॉइल। इसको बना मैं चौखट रहा हूँ, असल में ऐसा है कि एक वायर यहाँ से गया, गोल 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 घूमा, और फिर उसका दूसरा एंड ऐसे आया। ओके, इसको मैं बना तो चौखट रहा हूँ, बट समझो ये क्या है ना। सो इस कॉइल को हम लोग नाम ले लेते हैं ABCD। ओके, और ABCD एक कॉइल है, आर्मर्चर कॉइल। ठीक है, सो एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। ओके, कैसा है ये? रेक्टेंगुलर लूप। लूप मतलब तुमको मालूम है, गोल गोल घुमाया है। ओके, किससे बना है? कॉपर। ओके, और ये वायर के ऊपर क्या होनी चाहिए? एक रेजिस्टिव कोटिंग। और इसको हम लोग नाम देते हैं भाई ABCD। ठीक है, इसको आर्मर्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मर्चर कॉइल। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब ये कॉइल को, ये जो बड़ा सा कॉइल है, उसको हम लोग किसके अंदर प्लेस करने वाले? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेरे पास होना चाहिए एक नॉर्थ, और एक होना चाहिए मेरे पास साउथ। सही है ना भाई? ओके, याद रखने का बात क्या है कि ये एक बड़ा सा हॉर्सशू मैग्नेट भी हो सकता है, या तो ये दो मैग्नेट हैं। ठीक है, जिसका एक साइड इधर नॉर्थ है तो दूसरे साइड साउथ किधर होगा? अनदर साइड। ओके, इसका साउथ इधर है तो इधर किधर नॉर्थ रहेगा, और इसका नॉर्थ इधर है तो साउथ दूसरे साइड कहीं तो भी होगा। ठीक है, तो उससे लेना देना नहीं है। दो पोल्स मेरे को चाहिए, बस दो पोल्स के बीच में रख दिया इसको। अब ये जो वायर है यहाँ पे, है ना, ये ABCD पूरा कॉइल मतलब वायर ही तो है, राइट। तो यहाँ पे इसको एक रिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। हाफ रिंग है, आधी रिंग है। ठीक है, एक पूरी रिंग मैंने ली और उसको मैंने क्या किया? ऐसे कट कर दिया, है ना। तो दो रिंग बन गई, करेक्ट। आधी आधी हो गई, हाफ रिंग, राइट। अच्छा, तो इस हाफ रिंग को, है ना, हम लोग नाम दे देंगे X, और इसको हम लोग नाम दे देंगे Y। तुम चाहो तो इसको रिंग 1 रिंग 2 भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, हम लोग ने यहाँ पे X और Y लिया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अपने बाप का माल है, हम कुछ भी करें। ओके, सो हमने यहाँ पे X और Y ले लिया है, यह है रिंग्स। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। सर रिंग्स तो समझा, अरे स्प्लिट मतलब कटा हुआ है ना, टूटा है बीच में से, है ना, स्प्लिट। समझ गया ना, स्प्लिट। ठीक है, सो चलो, सो स्प्लिट रिंग है मेरे पास। अब ये स्प्लिट रिंग जो है वो हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगी? इस कॉइल से। स्प्लिट रिंग ऑलवेज कनेक्टेड विद द कॉइल। स्प्लिट रिंग ऑलवेज कनेक्टेड विद द कॉइल। ठीक है, अब इसको हम लोग करंट पहुंचाएंगे, है ना। याद है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो घूमेगा वो। ओके, सो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब दिमाग लगाओ यार, इसको अगर हम लोग करंट पहुंचाएं कैसे? ठीक है, करंट तो बाहर सर्किट में होगा, ऐसे। यहाँ पे सपोज की है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, करंट तो बाहर सर्किट में होगा, ये करंट को हम लोग अंदर तक पहुँचाएं कैसे? ठीक है, बाकी पूरा सिस्टम तो अंदर ही है, X Y सब अंदर है। ओके, बाहर तो वायर है। अब इसको अंदर पहुंचाने के लिए मेरे पास होता है यहाँ पे ब्रशेस। अब पब्लिक बोलेगा कि ब्रश जो है वो तो सर कैमल के बाल से बनता है,
बिल्ली के पूंछ के बाल से बनता है, बहुत सारा कुछ। भाई मैं कौन से ब्रश का बात कर रहा हूँ? ओके, घोड़े के बाल से भी ब्रश बनता है जिससे तुम जूता साफ करते हो। बाय लिटरल मीनिंग ऑफ ब्रश, ओके, ब्रश मतलब जस्ट कॉन्टैक्ट एंड गो, जस्ट रब ऑफ। ओके, ब्रश का मतलब क्या होता है? टच एंड गो। ओके, सो देखो कोई भी चीज़ ब्रश है तो टच एंड गो है ना। दांत घिसने का जो ब्रश है, टच एंड गो। हम लोग जूता पॉलिश करते हैं, ब्रश है, टच एंड गो। तो वैसे ये जो ब्रश है ये कार्बन से बना हुआ ब्रश है। ओके, चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग ई और एफ। ओके, ये जो ई और एफ है क्या है? ब्रश है। ओके, व्हाट इज ई एंड एफ? ई एंड एफ कार्बन ब्रशेस। ये ब्रश क्या करने वाला है? ये ब्रश एक्सटर्नल करंट को, है ना, करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट जो है उसको कनेक्ट करने वाला है। किससे? रिंग से। ओके, बाहर के करंट को रिंग तक पहुंचाने वाला है। और एक बार रिंग तक पहुंचा लिया तो कहाँ तक पहुंचाएगा? कॉइल तक। ठीक है, सो बाहर के करंट को ये कॉइल तक पहुंचाने का काम करेगा, ये ब्रश का काम है। राइट, ठीक है। अच्छा, तो अब चलो करंट बहाते भाई यहाँ से यहाँ। करंट जाएगी यहाँ से यहाँ क्योंकि उसका काम नहीं है और कुछ। ई तक पहुँचेगी, ई से पहुँच के एक्स तक पहुँचेगी, एक्स के आगे जाएगी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी से फिर वाई पे पहुँचेगी, वाई से एफ पे पहुँचेगी और बाहर। ठीक है, सो ये एक बार हम लोग ने समझ लिया अच्छे से कि करंट का फ्लो क्या होगा। ओके, करंट का फ्लो क्या होगा बताओ? करंट फ्लोज वेर ए टू बी, बी टू सी, है ना, सी टू डी एंड डी टू ए। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2D डायग्राम है, टेक्स्ट बुक में 3D डायग्राम है। सो ये समझने में आसान है, अच्छा भी दिख रहा है ना? ठीक है, मेहनत का इस्तेमाल। चलो बहुत बढ़िया। सो करंट ऐसे फ्लो होगा, ये तो समझ में आ गया मेरे को। समझ में आ गया तुमको करंट कैसे फ्लो होगा? ग्रेट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से देख लो भाई, नॉर्थ साउथ 2 पोल्स है, बीच में रेक्टेंगुलर लूप है कॉपर वायर का, जिसको आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं हम लोग। ओके, 2 स्प्लिट रिंग्स है मेटल के बने हुए, 2 कार्बन ब्रशेस है। ओके, कार्बन ब्रशेस क्या करता है एक्चुअली? ये ब्रश, याद रखना, ब्रश जो है वो रिंग को जस्ट टच करता है। ब्रश का मीनिंग ही वही होता है ना, जो जस्ट टच करे। तो रिंग्स जो है ब्रश को सिर्फ टच कर रही है। ओके, टू सी अ लिटिल बिट ऑफ क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइड वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू G2K sir. Okay, search there how DC motor works. Okay, you will also find DIY, okay, do it yourself homemade motor, okay, which was made at home. Okay, so आप देख सकते हो, ठीक है, with the help of my brother. So हम लोग ने ये किया था। बट चलो, तो आपको समझने के लिए वो वीडियो एक असिस्टिव वीडियो करके हेल्प करेगा। सो गो टू G2K sir, फाइंड देयर हाउ DC मोटर वर्क्स। ओके, और कंसेप्ट ये है लेकिन और सारे भी जितने भी रूल्स है उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सो राइट इट डाउन, प्रैक्टिस इट वेल। स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक रेफ़र करो प्लीज़, बाहर कहीं से भी कुछ नहीं लेना है आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हमने सीखा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2 मार्क का सिर्फ कंस्ट्रक्शन भी पूछ सकता है, 2 मार्क का डायग्राम भी पूछ सकता है। तो आप प्रैक्टिस करो डायग्राम। ओके, सो बनाने का ट्राई करो। 2 डायमेंशनल डायग्राम भी अगर बनाएंगे तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा बात है। ओके, सो आज हम लोग ने ये सब किया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अपने फिंगर से ऐसे करके देखो, पोजिशनिंग कैसे करना है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट टाइम जब इन पर्सन मिलेंगे तो फिर हम लोग शायद ये बेटर तरीके से कर पाएंगे। ओके, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बट प्रैक्टिस इट। बिना तुम्हारे खुद के लेफ्ट हैंड यूज़ किए वो नहीं जमेगा, ठीक है। सो ये करो एंड ठीक है,
नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ डीसी मोटर कैसे घूमता है, ओके, गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ओके, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, respect your elders and respect your nation. Okay, so bye bye, thank you very much for being with me, and you are giving me wonderful support, and you all are amazing like always. I say thank you very much.